तो आपकी और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई थी? नोकझोंक कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से SHO है, ये थोड़ा इसको बोलने की मेरे ख्याल से सेंस नहीं है। हीरो बनता है अपने आप में ज़्यादा, और इसको सेंस होनी चाहिए हमारे कि इसने। तस्वीरों में बन रहिएगा। एक तरफ किसान अपनी बात को लेकर, अपनी मांग को लेकर सरकारों तक बात पहुंचाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की जो टीमें हैं वो भी तैनात कर दी गई है सुरक्षा को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए। तस्वीरों में देख पा रहे हैं गाड़ी पर बैठते हुए तमाम किसान आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में देख पा रहे तमाम किसान है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते आपको नजर आ जाएंगे। गर्मी खाने की लोड़ नहीं है, गलत ना करा दे। देखिए भड़क गए हैं किसान, भड़क गए हैं। कहाँ किसान भड़क गए हैं? आमने सामने देखिए, आमने सामने होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए गुस्से में है किसान, और बीच में ही आपसी बात है वो बिगड़ती हुई आपको जरूर नजर आ जाएगी। हालांकि किसान यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन कहां पर ये गलती रही जिसके चलते किसान भड़कते हुए आपको नजर आ जाएंगे और धक्का मुक्की आपस में होती हुई। देखिए ये किसान आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा पुलिस के साथ गुस्से में बातचीत होती हुई आपको नजर आ जाएगी। नजर आ रही है क्या तो कुछ और किसान युवा जिलाध्यक्ष यमुनानगर से पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कहेंगे आज किसानों की जो मांग रखी है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए आज हमारा करनाल में आज पहला प्रदर्शन है, पूरे हरियाणा में हमारा हर जिला स्तरीय प्रोग्राम होगा। सबसे बड़ा मुद्दा धान घोटाले का है। एक करनाल ही ऐसा जिला है जिसमें थोड़ी बहुत कार्रवाई नामात्र के नाम पे की गई है, लेकिन ये अरबों खरबों रुपए का घोटाला है। किसान के नाम की पेमेंट सरकार से लेके और यूपी बिहार का चावल यहाँ पे लाके गवर्नमेंट का PDS पूरा कर देते हैं, और मोटी कमाई है इस धंधे में, और सरकार भी शामिल है। क्योंकि अभी विधानसभा के सत्र में भी कोई कार्रवाई, कोई मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और ये सभी भ्रष्ट अधिकारी इस देश को लूट के नोच के खा रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो आपकी और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई थी? नोकझोंक कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से SHO है, ये थोड़ा इसको बोलने की मेरे ख्याल से सेंस नहीं है। हीरो बनता है अपने आप में ज़्यादा, और इसको सेंस होनी चाहिए हमारे कि इसने मेरे आगे एक हमारे बुजुर्ग थे सत्यपाल नरवाल जी, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको बोला कि चलता हूँ बग जा, और फोटो वरना फोटो नहीं आने की। एक पुलिस के अफसर की ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। हम भी कोई ठाईगिरी नहीं है, कोई यहाँ हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई पीछे ये नहीं है। अभी हम भूखे मर रहे हैं, बहुत कुछ परमात्मा का दिया वो हमारे ऊपर है। तो और ये हमारी सेवा के लिए पुलिस महकमे की में सरकार ने हमारी सेवा के लिए भर्ती कर रखा, पब्लिक के लिए भर्ती कर रखा, न कि गुंडागर्दी के लिए और बदतमीजी के लिए भर्ती कर रखा। ठीक है ना। तो मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ ना, मैंने इसको देखा है कहीं पे। जैसे सुनने में आया है ये थोड़ा हीरो टाइप के बनने के लिए सोचता है, ये बात है सर। बाकी हमारा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन इसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और हमारे बुजुर्गों को तो पता ही, आपको पता ही है, मानसिकता से ही पता लगता है कोई आदमी कितनी इज्जत करता है। तो इसकी ऐसी लैंग्वेज मेरे को बहुत महसूस हुआ कि हमारे बुजुर्ग को इसने ऐसा उल्टा सीधा बोला। बाकी कोई निजी कारण नहीं था ना कोई, मैं इसको जानता हूँ निजी तौर पर। रणनीति क्या रहेगी किसानों की? आगे की रणनीति यही है। अभी देखो शिक्षा का, चिकित्सा का, अभी हमने पीछे हमारी मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो हमने उसमें एजेंडा तय किया था। शिक्षा के अंदर भी हर साल ये प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस चेंज कर देते हैं, और किताबों का कितना बड़ा भार। पहले क्या था कि हम किसान परिवार से हैं, हमारे पास कोई भी रहता था वो छोटी क्लास में है तो हम किताबों को डाइवर्ट कर देते थे। पिछली क्लास के स्टूडेंट को किताबें दे देते अपनी, ताकि
जो गरीब को किसी के काम आ सके जरूरतमंद चीज़ें। आज के टाइम में वो सब वेस्टेज हो गया, रद्दी होगी बिल्कुल। इन्होंने ऐसी ट्रिक अपना लिया कि एक सिलेबस चेंज कर देंगे, बाकी किताब वही रखेंगे, तो हर साल मतलब मोटी धंधा इसमें सरकारी लोग ही शामिल, आपको पता है, और बड़े उद्योगपति, बड़े बिल्डर, इन सब की मिली भगत से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। तीसरा घोटाला हो गया चिकित्सा घोटाला। आज कोई भी मतलब ऐसी ऐसी बीमारी यहाँ पे चल गई, आपको पता ही है, इतनी भयंकर बीमारियाँ इस देश के अंदर पैर पसार रही हैं। तो और वही पत्ता 10 रुपये का है, आप उसी पत्ते को दुकान पे जाओगे तो 100 रुपये में उस पर MRP लिखा होगा, और वो आपको 10% लेस भी कर देगा, 20% लेस कर देगा। वही 10 रुपये का पत्ता आपको 80 रुपये में दे देगा, तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मेडिकल स्तर का जो घोटाला है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है, एक डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च आता है, तो वो निकालेगा कहाँ से? वो जितने प्राइवेट अस्पताल हैं सभी डॉक्टरों के पास टारगेट हैं। अब कहना उसका मरीज का खराब तो कुछ और हो रहा है, पार्ट उसका दूसरा चेंज कर देंगे। तो आपने केस आप देखते भी रहते हो, आप मीडिया के साथी हैं मेरे सारे, आप भली बातें सारी चीज़ों से प्रीति जाए, तो मैं इस बारे में क्या कहूँ। लेकिन अब हमने मन बना लिया कि हम चिकित्सा, शिक्षा और किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, इनकी लड़ाई निरंतर तौर पर जारी रखेंगे। 23 मार्च को हमारी बड़ी रैली पिपली के अंदर, अनाज मंडी के अंदर संपन्न होगी। हमने प्रोग्राम बनाया उसका, तो अभी दान घोटाले के लिए जिला स्तरीय प्रोग्राम है, सभी जिलों पे ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं सुनती तो 23 मार्च को आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा संदीप टोपरा, मैं जिला युवा प्रधान भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी, जिला यमुनानगर। करीब रकबे में, और उसको पोर्टल पे चढ़ा दिया 30 लाख के रकबे में, और यूपी से बिहार से उन्हें पौने दामों में खरीद कर यहाँ पर बेचा गया। सरकार को चूना लगाया गया। छुटपुट जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट, FIR दर्ज की, लेकिन जो बड़े सरगना है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ी मछलियाँ संलिप्त हैं, उनको इस जांच से बाहर रखा गया। और इसी की मांग को लेकर धान घोटाले में तेजी हो, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी प्रदर्शन करेगी अलग अलग तारीखों में, और जिसकी शुरुआत नए साल में करनाल जिले से हुई है। किसानों ने पहले ही बोल दिया था कि जितनी धान उपज नहीं हुई उतनी उससे ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए अब की बार 2-3 कारण हुए, फिजी वायरस हुआ, और हरियाणा का कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहा जहां पर बाढ़ ना आई हो, नदियां नहीं टूटी हो। तो अब की बार तो वैसे भी आवक कम हुई, पर जो सरकार को चूना लगाने वाले जो मगरमच्छ बैठे हैं, उन्होंने एक बार फिर यही कार्य किया। आप लोग देख सकते हो, ग्रोंडर करनाल अनाज मंडी में एक मोटरसाइकिल और एक अल्टो गाड़ी पर 11,500 क्विंटल धान को ढो दिया। सरकार कहाँ सोई बैठी? जो ये नारे लगाते हैं विधानसभा में, घर घर जाते हैं, नुकड़ों पे जनसभाएं करते हैं कि ईमानदार सरकार, आपके ही सरकार के अधिकारी, आपके ही मंत्री संतरी इनमें संलिप्त हैं, इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही रहेगी, प्रदर्शन रहेंगे, और अगर फिर भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती तो आने वाली 23 मार्च शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस पर कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।